गुड मॉर्निंग। मैं कुशल कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी जालोर। आज हम 104 मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको मेथड समझाऊंगा। देन उसके ऊपर 1 and 2 क्वेश्चंस करेंगे। देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर क्या होता है, आपको इस टाइप से कोई भी फंक्शन दिया होगा dy/dx बराबर fx/fi। अगर इस टाइप से फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उससे सबसे पहले अपन dy/dx निकालेंगे। अगर डायरेक्ट दिया आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उसको अपन अरेंजमेंट करके सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। dy/dx निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, इस मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मींस वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेबल करना है। तो y के साथ y वाला आना चाहिए, x के साथ x वाला आना चाहिए। तो dy/dx आपको ये दिया हुआ है fx/fi। तो y को इधर दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद fi dy बराबर fx dx। मींस x वाला x के साथ आना चाहिए, y वाला y के साथ आना चाहिए। जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो जाता है उसके बाद अपना स्टेप क्या होता है कि दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं। तो fi dy बराबर fx dx वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या करने पे, समाकलन करने पे। तो fi dy का समाकलन क्या होगा, fi dy बराबर इंटीग्रेशन fx dx। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड में अपन एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसका नाम क्या है, c। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, एक कांस्टेंट c k p b एक्सेट्रा। फिर इस इंटीग्रेशन को अपन इधर उठा के लिया गए, फिर अपने पास c बचता है। तो ये है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर केवल इतना सा होता है कि आपको वेरिएबल का सेपरेबल करना है, देन बोथ साइड इंटीग्रेशन करके सोल्व करना होता है। इसके ऊपर अपन एक दो क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इस मेथड पे अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इतना सा लिखाएगा, सोल्व हल कीजिए 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx। अभी ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, इसको सेपरेबल करना पड़ेगा। मैंने क्या बनाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx निकालेंगे, dx को यहाँ पे डिवाइड करेंगे और x² को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो dy/dx कितना आया, 1 + y² 1 + x²। इतना करने के बाद मैंने क्या बताया था कि y के साथ y आना चाहिए, x के साथ x आना चाहिए। तो देखो dy के साथ क्या है, dx है 1 + y² 1 + x²। तो 1 + y² dy के साथ आना चाहिए, तो 1 + y² से डिवाइड कर दिया, इस dx को ऊपर लेके चले गए। मींस क्या किया, इधर इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। dy/dx निकालने को सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया है, यहां से सबसे पहले आपको dy/dx निकालना है। dy/dx ये आया, फिर आपको देखना है कि dy/dx निकालने के बाद x के साथ x है या y के साथ y है या नहीं है तो अपन बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, नहीं है तो सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। देखो y के साथ ये आना चाहिए तो नीचे ले जाओगे, x के साथ ये आना चाहिए तो dx को ऊपर ले गए। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। जैसे मुझे पता लगा कि y के साथ y है, x के साथ x है, उसके बाद मेरा स्टेप क्या होता है कि बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, दोनों तरफ समाकलन करने पे, दोनों तरफ समाकलन किया तो समाकलन का साइन क्या होता है, ये होता है dy/1 + y² बराबर इंटीग्रेशन dx/1 + x²। ये दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम बताया था कि dy/1 + y² मींस dx/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। यहां पे वेरिएबल चेंज कर सकता है। अगर यहां पे dp/1 + p² होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, tan इनवर्स p। अब dy/1 + y² है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y। यहां पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, सेम इंटीग्रेशन रहेगा। तो dy/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। सिमिलर वे dx/1 + x² का क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। तो देखो dy/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan इनवर्स y बराबर dx/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan इनवर्स x। और एक अपन कांस्टेंट ऐड करते हैं क्या, c। लेकिन यहां पे मैंने ऐड किया tan इनवर्स c, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है, ताकि इसमें एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसको इजीली सोल्व करना रहेगा। फिर इस tan इनवर्स x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, tan इनवर्स y - tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। फिर मैंने ट्राइगोनोमेट्री बताया टाइम आपको बताया था कि tan a - b का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y - x/1 + yx बराबर tan इनवर्स c। tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b / 1 + tan b। तो वही एक्सप्रेशन लगाया मैंने यहां पे, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b क्या हुआ, tan इनवर्स a - b / 1 + ab बराबर tan इनवर्स c। tan इनवर्स c से tan इनवर्स c क्या कैंसिल आउट, तो क्या बचा y - x/1 + yx बराबर क्या, c। तो फिर इस 1 + yx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो y - x बराबर c * 1 + yx। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इस मेथड में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको dy/dx निकालना है, dy/dx निकालते हैं आपको वेरिएबल को सेपरेबल करना है, देन फिर बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन करना है, देन दिस इज द सॉल्यूशंस। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। क्या है, सोल्व, ये अपने पास इक्वेशन दी आएगी
e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की y sin x dy। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले इसको मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो इस dx को इसके नीचे लेके जाऊंगा, इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा, तो dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dx बराबर आएगा माइनस e की पावर y प्लस 1 अपॉन e की पावर y इनटू cos x अपॉन sin x। ये आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे dy बाई dx निकालता है अपना काम होता है वेरिएबल सेपरेबल करना, मतलब जितने वेरिएबल है उनको सेपरेट करना। तो सेपरेट करना मतलब क्या है कि y के साथ y वाले आने चाहिए, तो e की पावर y को इधर शिफ्ट किया, e की पावर y फिर माइनस e की पावर नीचे डिवाइड कर दिया। अब dx को उधर लेके चले गए तो cos x अपॉन sin x इनटू dx। ये होता है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि x के साथ x आना चाहिए, उसके साथ dx होगा, y के साथ y वाले टर्म आना चाहिए, उसके साथ dy होगा। जैसे अपन वेरिएबल सेपरेट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन इसका समाकलन, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम कि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log fx प्लस c होता है। कहने का मतलब ये है कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका क्या हो, डिफरेंशियल मौजूद हो। अगर किसी भी फंक्शन में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि हर के अंदर फंक्शन मौजूद हो और अंश के अंदर उसका डिफरेंशियल मौजूद हो और उसका आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx का इंटीग्रेशन करना हो मींस जो फंक्शन fx है उसका अवकलन अगर अंश में मींस ऊपर प्रेजेंट हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c। तो ये प्रॉपर्टी इन दोनों इंटीग्रेशन के अंदर फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि नीचे फंक्शन fx है और उसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। और आपको मैंने बता रखा है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशियल करो, e की पावर x आता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, e की पावर x का इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन मींस अवकलन और समाकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो ये वाला इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है कि जब भी अंश के अंदर क्या हो f डैश x हो, नीचे उसका फंक्शन मौजूद हो और उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, तो ध्यान रखना उसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c मींस जो नीचे फंक्शन होता है उसके आगे बस log लगाना होता है और एक कांस्टेंट ऐड करना होता है। देखो यहां पे फंक्शन क्या है, ये देखो फंक्शन है 1 प्लस e की पावर y और e की पावर y, तो ये फंक्शन है 1 प्लस e की पावर y, तो आपको पता है 1 का तो क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट का तो 0 होता है हमेशा, और e की पावर y का क्या होता है, e की पावर y होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है और ऊपर इसका क्या है, अवकलन मौजूद है, तो इसका अवकलन अपन क्या लिखेंगे, log fx, और fx क्या है, log 1 प्लस e की पावर y, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस log 1 प्लस e की पावर y। फिर ये log c ऐड क्यों किया, क्योंकि अपन एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। लॉगरिथम में क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि दोनों फंक्शन log के आएंगे, तो log ऐड करेंगे तो इजीली सॉल्व करना होगा। फिर बराबर, अब देखो यहाँ पे f डैश x अपॉन fx, आपको पता है कि sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। अब ऊपर प्रेजेंट है तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, f डैश x अपॉन fx जब भी हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log fx प्लस c। तो ये रहा फंक्शन, तो log sin x प्लस sin x, ठीक है। अब sin x को उठा के मैंने इधर ले लिया, या फिर माइनस log 1 प्लस e की पावर y को उठा के उधर शिफ्ट कर दिया, log sin x प्लस log 1 प्लस e की पावर y बराबर log c। फिर मैंने आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बताई थी कि log a प्लस b क्या होता है, log a प्लस b क्या होता है, log a प्लस log b होता है log a into b। फिर log a माइनस b क्या होता है, log a by b। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, log a प्लस log b, तो log a प्लस log b की प्रॉपर्टी होती है log ऑफ ab। तो यहाँ पे a कितना है sin x, b कितना है 1 प्लस e की पावर y, तो log ऑफ a into b, जहाँ पे a है sin x, b है 1 प्लस e की पावर y बराबर log c। log से log कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, sin x into 1 प्लस e की पावर y बराबर c। तो ये मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे मैंने आपको उसका मेथड समझाया है, उसके ऊपर मैंने दो क्वेश्चन बताए। इसमें अपन को करना क्या होता है, समरी क्या होती है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे अपन को dy बाय dx निकालना पड़ेगा। जैसे या तो अपन को dy बाय dx दिया होगा, अगर dy बाय dx दिया हुआ आता है तो ऑलरेडी उसके बाद अपन क्या करते हैं, सीधा अपन सेपरेबल करते हैं, y के साथ y वाला, x के साथ x वाला, देन इंटीग्रेशन, देन इस प्रकार सोल्व करते हैं। सपोज अगर आपको डायरेक्ट dy बाय dx नहीं दिया हुआ, आपको अरेंज करके dy बाय dx निकालना पड़ा है, तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको dy बाय dx डायरेक्ट नहीं दे रखा था, आपको dy बाय dx निकालना पड़ा। कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया। जैसे ही dy बाय dx निकलता है उसके बाद अपन क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, मींस dy के साथ y वाले टर्म आना चाहिए, dx के साथ x वाले टर्म आना चाहिए। जैसे अरेंज करते हैं उसके बाद अपन स्टेप क्या होता है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और समाकलन आपको मैंने एक टेबल बनाई थी, हर एक चीज के रिमेंबर होनी चाहिए कि समाकलन किस किस का क्या होता है। देन दोनों तरफ समाकलन करके सोल्व करते हैं, और इंटीग्रेशन करते टाइम हमेशा एक ध्यान रखना, कांस्टेंट हमेशा ऐड किया जाता है। तो इंटीग्रेशन के आपको बेसिक फॉर्मूले